सफेद बाल। आज पहला सफेद बाल दिखा। कान के पास काले बालों के बीच से झांकते इस पतले रजत तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द बहुत बड़ा होता है। मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था। जब भी आईना देखता था, काले केशों को देखकर, सहलाकर, संवारकर प्रसन्न होता था। उम्र को ढेलता जाता था, पर आज कान में ये सफेद बाल फुसफुसा उठा। भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस से कहूं, अपनी दुकान समेटना अब शुरू कर दो। तभी से दुखी हूं। ज्ञानी समझाएंगे, जो अवश्यम भावी है उसके होने का क्या दुख। जी हाँ, मौत भी तो अवश्यम भावी है। तो क्या जिंदगी भर मरघट में अपनी चिता रचते रहें? और क्या कहीं ज्ञान से कोई भी दुख जीता गया है? मैं वास्तव में दुखी हूं। सिर पर सफेद कफन बुना जा रहा है। आज पहला तार डाला गया है। उम्र बुनती जाएगी इसे और ये यौवन की लाश को ढक देगा। दुख नहीं होगा मुझे। दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं। मुझे गुस्सा है उस आईने पर। वैसे तो वो बड़ा दयालु है, विकृति को सुधार कर चेहरा सुडौल बनाकर बताता है, पर आज एकाएक ये कैसे क्रूर हो गया? क्या इस एक बाल को छिपा नहीं सकता था? इसे दिखाए बिना क्या इसकी ईमानदारी पर बड़ा कलंक लग जाता? मगर आईने का क्या दोष? बाल तो अपना सफेद हुआ है। सिर पर धारण किया, शरीर का रस पिलाकर पाला, हजारों शीशियां तेल की उड़ेल दी, और ये धोखा दे गया। सन्यासी शायद इसीलिए इससे छुट्टी पा लेता है कि उस वैरागी का साहस भी इनके सामने लड़खड़ा जाता है। आज आत्मविश्वास उठा सा जाता है, साहस छूट रहा है। किले में आज पहली सुरंग लगी है। दुश्मन को आते अब क्या देर लगेगी? क्या करूं? इसे उखाड़ फेंकूं? लेकिन सुना है यदि एक सफेद बाल को उखाड़ दो तो वहां एक गुच्छा सफेद हो जाता है। रावण जैसा वरदानी होता है कमबख्त। मुझे याद है, मेरे चाचा ने एक नौकर सफेद बाल उखाड़ने के लिए ही रखा था, पर थोड़े ही समय में उनके सिर पर कांच फूल उठा था। मैंने देखा है, सफेद बाल के आते ही आदमी हिसाब लगाने लगता है कि अब तक क्या पाया, आगे क्या करना है और भविष्य के लिए क्या संचित करना है। हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता। इससे जिंदगी की वणिक वृत्ति होती है। बड़े बड़े हीरो धराशायी हो जाते हैं। बड़ी खतरनाक उम्र है ये। बड़े समझौते होते हैं सफेद बालों के मौसम में। यह सब मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूं, अपने आप को समझा रहा हूं। द्विमुखी संघर्ष है ये। दूसरों को भ्रमित करना और मन को समझाना। दूसरों से भय नहीं। सफेद बालों से किसी और का क्या बिगड़ेगा? पर मन तो अपना है। इसे तो समझाना ही पड़ेगा कि भाई तू परेशान मत हो। अभी ऐसा क्या हो गया? ये तो पहला ही है। और फिर पहले सफेद बाल का दिखना एक पर्व होता था किसी जमाने में। दशरथ को कान के पास सफेद बाल दिखे तो उन्होंने राम को राजगद्दी देने का संकल्प किया। पर हम क्या? महायुद्ध की छाया में बड़े हम लोग। हम गरीबी और अभाव में पले लोग। हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफेद है। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन वो भी हमारा नहीं, आने वालों का है। होने दो हमारे सफेद बाल। हम काम में तो लगे हैं। जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। पर आज एकदम ये निर्णायक प्रश्न मेरे सामने क्यों खड़ा हो गया? बाल की जड़ बहुत गहरी नहीं होती। हृदय से तो उगती नहीं है ये सतही है, बेईमानी है। यौवन सिर्फ काले बालों का नाम नहीं है। यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है। और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफी करने का नाम यौवन है। और मैं बराबर बेवकूफी करता जाता हूँ। हिसाब करने की कोई जल्दी नहीं। सफेद बाल से क्या होता है? मैंने निश्चय किया,
मैं इन्हें ऐसे ही बढ़ने दूंगा। किसी रंग में मैं इन्हें नहीं रंगूंगा। भूपेश, फिर बाकी सारा काम तो ठीक ही चल रहा होगा तुम्हारा। उधर मैंने देखा। अंकल, थोड़ा रास्ता देना। रास्ते में खड़ा हो जाते हैं। अंकल?